प्रतिभा अपने ससुराल में अपनी सास सुलेखा, ननद दीप्ति और देवरानी योगिता के साथ रहती है। प्रतिभा सभी से बहुत प्यार करती है और सबके साथ मिलजुल कर रहती है। लेकिन क्या प्रतिभा का ये प्यार सबके साथ इसी तरह बना रहेगा या फिर इनके बीच दूरियां आ जाएंगी? आइए देखते हैं कि आखिर क्या होगा प्रतिभा की जिंदगी में। अरे दीप्ति, क्या कर रही हो किचन में? मैं माँ के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तुम्हें क्लास के लिए देर हो रही है ना, चलो जाओ तुम, नाश्ता मैं बना दूंगी। भाभी बस हो ही गया। अरे छोड़ो ना तुम, बस बस चलो जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। तभी वहां पर योगिता आ जाती है। भाभी, आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है, तो घर का सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं योगिता, आराम से जाओ, मैं कर लूंगी सब कुछ। योगिता वहां से चली जाती है। प्रतिभा अपनी सास के लिए नाश्ता बना लेती है और सारे घर का काम निपटा लेती है। थोड़ी देर बाद योगिता आ जाती है तो प्रतिभा उससे कहती है, योगिता आ गई तुम, चलो हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। भाभी, मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मैं बाद में खा लूंगी। खा ले बहू, तेरी वजह से तेरी जिठानी ने भी खाना नहीं खाया। बोल रही थी कि योगिता आ जाए तो उसके साथ खाऊंगी। सो स्वीट, भाभी आप बहुत अच्छी हो। चलो ठीक है, लगा दो खाना, मैं आती हूँ अभी। प्रतिभा खाना लगा देती है और दोनों देवरानी जिठानी साथ मिलकर खाना खाती हैं। एक दिन प्रतिभा की माँ सरोज उनके घर आती है। माँ, कैसी हो माँ? मैं तो ठीक हूँ। मैंने सोचा मेरी बेटी तो मुझे भूल गई है, तो क्यों ना मैं अपनी बेटी को याद दिला दूं कि उसकी एक माँ भी है जो उसे बहुत प्यार करती है। सरोज प्रतिभा के ससुराल में सबसे मिलती है और कुछ दिनों तक वहीं रहने का फैसला करती है। एक दिन प्रतिभा किचन में काम कर रही थी, तभी सरोज वहां आ जाती है। बेटी, तू अकेले किचन में क्या कर रही है? खाना बना रही हूँ माँ। वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन अकेली क्यों बना रही है? तेरी देवरानी और ननद कहाँ है? वो तेरी मदद क्यों नहीं कर रही? मेरी बात मान, तू अलग हो जा बेटा। माँ, दीप्ति को कॉलेज जाना है और योगिता की तबीयत ठीक नहीं रहती। वैसे दोनों फ्री होती है ना तो करवा लेती हैं काम। अच्छा माँ, आप ये बताओ क्या खाओगी आज? मैं ना आपके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाऊंगी। कुछ भी बना ली, लेकिन बेटी तू मेरी बात मान। तेरे ससुराल की औरतें ना मीठी छुरी है, प्यार प्यार में तुझसे सारा काम करवा लेती है। अच्छा एक बात बता, तू सबका ख्याल रखती है, क्या कोई तेरा ख्याल रखता है इस घर में? प्रतिभा अपनी माँ की बातों पर ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर बाद प्रतिभा की सास वहां आ जाती है। अरे क्या बातें हो रही है माँ बेटी में? कुछ नहीं बहन जी, मैं तो अपनी बेटी को समझा रही थी कि ससुराल में सबका ध्यान रखा कर, सबसे प्यार से पेश आया कर। बहन जी, आपको अपनी बेटी को समझाने की कोई जरूरत नहीं। आपकी प्रतिभा पहले से ही बहुत समझदार है। हाँ वो तो है। प्रतिभा अपनी माँ का बदला स्वर देखकर मुस्कुराने लगी। अब वो रोज प्रतिभा को उसके ससुराल वालों के खिलाफ भड़काती रहती। बेटी तू बड़ी भोली है, दिन भर काम में लगी रहती है, और तेरी सास ननद और देवरानी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माँ, आप बार बार वही बातें क्यों कर रही हो? मेरी ननद और सास करवाती तो है काम, अब हर काम आपको दिखाकर तो नहीं कर सकती ना। ठीक है, जो तेरा मन करे तू वही कर। तू मेरी बेटी है, समझाना मेरा फर्ज है, सो समझा रही हूँ। तू घर में सुबह सबसे पहले उठती है, सबके लिए खाना बनाती है, और घर के सारे लोग आराम से उठते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तू इस घर की बहू है या नौकरानी। मेरी बात मान बेटी, तू अलग हो जा। अकेली रहेगी तो अपना ही काम करेगी, यहाँ तो पूरी की पूरी बारात को संभालना पड़ता है। हर बार अपनी माँ की बात को नजरअंदाज कर देने वाली प्रतिभा इस बार अपनी माँ की बातों में आ गई और घर से अलग होने के बारे में सोचने लगी। एक दिन प्रतिभा सुबह देर तक सोती रही। माँ, भाभी को क्या हुआ? अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली। हाँ, मैंने भी सुबह से नहीं देखा बहू को। चलो माँ जी, भाभी के कमरे में चलते हैं, कहीं बीमार तो नहीं भाभी। तीनों प्रतिभा के कमरे में जाती हैं, तो योगिता उससे पूछती है, भाभी आप ठीक तो हो ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? योगिता, मैं तुम्हारी तरह नाजुक नहीं हूँ जो मेरी बात बात पर तबीयत खराब हो जाए। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। भाभी, योगिता भाभी का वो मतलब नहीं था।
आप रोज सुबह जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती हो ना, लेकिन आज नहीं उठी तो हमें लगा शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो तुम तीनों मेरा हालचाल पूछने लगी, बल्कि ये बोलने आई हो कि मैंने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बनाया है ना? अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। नाश्ता तो हम में से कोई भी बना लेगा। हम तो बस तुम्हारी खैर खबर लेने आए थे। ले ली माँ जी, आपने खैर खबर ले ली, तो अब जाइए, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। योगिता, तुम नाश्ता बनाओ तो मेरे लिए भी बनाना। और हाँ दीप्ति, तुम कॉलेज जाने से पहले मेरे कपड़े धो देना। सभी प्रतिभा के कमरे से चले जाते हैं। सभी को उसका बर्ताव अजीब लगता है। अब प्रतिभा अपनी माँ की बातों में आकर घर में सबसे लड़ती थी। वो ना तो किसी से सीधे मुंह बात करती और ना घर का कोई काम करती। एक दिन प्रतिभा और सरोज बाजार जा रही थी, तभी सुलेखा ने कहा, बहू कहाँ जा रही हो? माँ, हर बात आपको बताना जरूरी है क्या? आप दिन भर इधर उधर घूमती रहती हो। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कहाँ जा रही हो। भाभी ये कैसे बात कर रही हो माँ से? माँ ने आपसे बस यही तो पूछा है कि कहाँ जा रही हो। दीप्ति, तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? तुमसे तो कुछ नहीं बोला ना। अरे तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? एक से बोलो तो सब लड़ने लगते हैं। दीप्ति, मेरे अलावा तुम्हारी एक और भाभी है ना, उसका दिमाग खाया करो। भाभी, अब मैंने क्या किया? हो क्या गया है आपको? आप तो सबसे लड़ने के लिए एकदम तैयार बैठी रहती हो। मैं लड़ती हूँ सबसे? हैं? तुम तो किसी से कुछ कहती नहीं। मुझे सब पता है। जब से मैंने घर का काम करना बंद किया है, तब से तुम सब मेरे पीछे पड़ गए हो। अब पता चला कैसे होता है काम। प्रतिभा ने उस दिन सबसे लड़ाई की। सुलेखा ने घर की शांति बनाए रखने के लिए प्रतिभा को अलग कर दिया। अब सुलेखा सिर्फ अपना ही काम करती। अपने ससुराल वालों से उसे कोई मतलब नहीं था। एक दिन उसकी माँ ने उसे कहा, देखा बेटी, मैं ना कहती थी, तू अपने ससुराल वालों से अलग हो जाएगी तो तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। देख, अब तुझे बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ता ना। हाँ माँ, आप सही बोल रही हो। वहाँ तो हर रोज काम में रोक टोक। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। अब काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। और ये सब मेरी वजह से हुआ है, वरना तू तो नौकरानी की तरह पड़ी रहती वहाँ पर। हाँ माँ, उसके लिए थैंक्स। अरे थैंक्स मत बोल, जल्दी से मेरे लिए हलवा लेकर आ। प्रतिभा अपने ससुराल वालों से अलग हो गई और उसकी माँ उसी के साथ रहने लगी। एक दिन प्रतिभा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलो ना, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी। बेटा, तुझे तो पता है ना मैं कहाँ जा पाती हूँ बाहर, और बुढ़ापे में तुझे लेकर कैसे जाऊंगी। मैं तुझे ऑटो या टैक्सी करवा देती हूँ, तो खुद ही चली जा। कोई बात नहीं माँ, मैं चली जाऊंगी, आप ऑटो ले आओ। प्रतिभा अकेली ही चली जाती है और जब वो वापस आती है तो सारा घर बिखरा पड़ा था। वो अपनी माँ से कहती है, माँ, सारा घर ऐसे ही पड़ा है, आप कम से कम झाड़ू तो लगा लेती। अरे बेटा, मैं कहाँ इस उम्र में झाड़ू लगा पाऊंगी। ये बता, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने दवाई दी है। माँ, झाड़ू तो मैं खुद ही लगा लूंगी, आप एक काम करो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे दवाई भी खानी है। मगर मैंने तो कुछ बनाया ही नहीं। अरे तो ऑनलाइन मंगा लो ना माँ। प्रतिभा की तबीयत खराब थी और उसकी माँ ने उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं की। प्रतिभा को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब उसकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो गई। अब प्रतिभा को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उसने अपनी माँ की बातों में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरी माँ ने मुझे किसी से बात करने के काबिल नहीं छोड़ा। अगर दीप्ति, योगिता और माँ जी मेरे पास होती तो मेरा कितना ख्याल रखती। मुझे बहुत याद आ रही है सबकी। प्रतिभा ने कई बार सोचा कि वो अपनी सास, ननद और देवरानी से बात करे। उसने कई बार फोन हाथ में लेकर उन्हें फोन करने की भी सोची, लेकिन वो जिस तरह से अपने ससुराल वालों से लड़कर अलग हुई थी, उसकी हिम्मत नहीं हुई किसी से बात करने की। प्रतिभा ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी माँ के कहने पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी।